नमस्कार साथियों, आज बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। नेफेलियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज हम जानेंगे कि कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है और किस पोटेंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप BHMS और हेनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नेफेलियम का कॉमन नेम के बारे में जाने तो वो है स्वीट सेंटेड एवरलास्टिंग फ्लावर। तो इसके पौधे के फूल से इस होम्योपैथिक दवा को बनाया जाता है और होल प्लांट से यानी पूरे प्लांट से इसका टिंचर बनाया जाता है होम्योपैथी में। अब क्लिनिकली इसका कब कब इस्तेमाल किया जाता है वो जानते हैं। पहली कंडीशन है कॉलेरा। कॉलेरा में क्या होता है, डायरिया और वॉमिटिंग पेशेंट को बहुत ज्यादा मिलती है, यानी कि उल्टी होती है बहुत ज्यादा और दस्त की समस्या मिलती है। दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है डिस्मिनोरिया में। ये क्या होता है, महिलाओं में जब माहवारी के समय बहुत ही ज्यादा दर्द होता है तो वो कंडीशन होती है डिस्मिनोरिया की, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है गाउट की कंडीशन में, यानी कि गठिया की कंडीशन में, जिसमें पेशेंट के जोड़ों में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। चौथा लंबैगो की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो हमारा लंबर रीजन है स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जब बहुत ही ज्यादा दर्द देखने को मिलता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा प्रोस्टेट ग्लैंड में कहीं पर भी पुरुषों में दर्द हो रहा हो या फिर उसकी इरिटेशन हो गई हो या फिर उसकी बीमारी हो कोई भी, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। छठा इसका इस्तेमाल किया जाता है सियाटिका में। सियाटिका क्या होता है, सियाटिक नर्व हमारी जो थाई में जांग में जा रही होती है उसमें कहीं पर भी इरिटेशन होती है या वो दब जाती है भारी वजन उठाने की वजह से, तो उसमें जब बहुत ही ज्यादा दर्द होता है तो उसको बोलते हैं सियाटिका। तो उस कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेफेलियम मेडिसिन के अन्य मुख्य लक्षणों के बारे में जाने तो इसका मेन सेंटर ऑफ एक्शन या फिर जो कार्य क्षेत्र है वो हमारी सियाटिक नर्व पर है, लंबैगो पर है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर है। तो सियाटिक नर्व में जो बहुत ही ज्यादा दर्द देखने को मिलता है और इसमें एक मुख्य लक्षण मिलता है, बहुत ज्यादा सुन्नपन मिलेगा और अगले ही पल पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन मिलेगा। ये अल्टरनेट करते रहेंगे, कभी दर्द मिलेगा कभी उसमें सुन्नपन बहुत ज्यादा मिलेगा। और लंबैगो कमर दर्द की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं यानी कि पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उस पर भी इसका कार्य क्षेत्र होता है। जब पेट में बहुत ज्यादा दर्द मिलता है, उल्टी की समस्या मिलती है और दस्त की समस्या मिलती है, पेशेंट को पेट में बहुत ही ज्यादा गड़गड़ाहट मिलेगी, उसके बाद डायरिया की समस्या मिलेगी और दस्त जो होगा उसमें बहुत ज्यादा बदबू आएगी और एकदम पतले होंगे। पेशेंट का जो यूरिन होगा, यूरिन की तरफ बढ़े तो पेशेंट का यूरिन बहुत ही कम मात्रा में होगा। पेशेंट को भूख एकदम नहीं लगेगी। पेशेंट अगर टेस्ट करेगा तो पेशेंट में किसी भी तरीके का स्वाद भी वो नहीं ले पाएगा। जब पेशेंट में दस्त की समस्या मिलेगी तो स्पेशली वो सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मिलेगा और दिन में कई बार वो रिपीट होगा। और जब पेशेंट को पेट में दर्द की समस्या मिलेगी तो पेशेंट बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब इसके मेल प्रूवर जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट दिखाई जब इसकी ड्रग प्रूविंग हुई थी। तो पुरुषों में बहुत ज्यादा जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट मिलती है और प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत ज्यादा दर्द और इरिटेशन मिलती है तब भी नेफेलियम होम्योपैथिक दवा का वहां पर भी कार्यक्षेत्र होता है। साथ में जो एक मैक जॉर्ज होम्योपैथिक फिजिशियन थे, ये एक डॉक्टर थे पुराने, तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी कि डिस्मिनोरिया में ये बहुत ही अच्छी तरीके से असर करती है और एक पेशेंट को उन्होंने डिस्मिनोरिया के ठीक भी किया इससे, जिसमें माहवारी के दौरान एक महिला को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और बहुत ही ज्यादा वजन, पेल्विस वाला रीजन है नीचे का, उसमें बहुत ज्यादा वजन और भरा भरा लग रहा था महिला को, ये उसमें एक लक्षण मिल रहा था। तो तब इसका बहुत अच्छे तरीके से इसने डिस्मेनोरिया के केस को वहां पर क्योर किया। मैक जॉर्ज ने एक और केस देखा जो कि साइटिका का था, जिसमें सियाटिक नर्व में यानी कि थाइज में, जो कि लेफ्ट साइडेड केस था, उसमें बहुत ही ज्यादा पैर में दर्द हो रहा था। ठंड के दिनों में वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जा रहा था, स्ट्रेन की वजह से यानी कि किसी भी खिंचाव की वजह से वो वहां पर उसको सियाटिका का दर्द मिलता था। और नंबनेस यानी कि सुन्नपन और दर्द उसमें अल्टरनेट पे चलता था, यानी कि कभी सुन्नपन मिलता था और कभी दर्द मिलता था। तो उन्होंने उस पेशेंट को नेफेलियम होम्योपैथिक मेडिसिन दी और बहुत ही अच्छे तरीके से उसके रिजल्ट देखने को मिले और पेशेंट कंप्लीटली क्योर्ड हो गया। तो सियाटिका में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे नेफेलियम होम्योपैथिक मेडिसिन के मुख्य लक्षण। तो मेनली जो इस मेडिसिन के मुख्य लक्षण है वो है डायरिया में, यानी कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे इसका असर है। कॉलेरा की कंडीशन होती है, डायरिया वॉमिटिंग मिलता है जिसमें, और पेट में बहुत ज्यादा दर्द मिलता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका सियाटिक नर्व में बहुत अच्छा सेंटर ऑफ एक्शन है जब साइटिका का दर्द मिलता है। और तीसरा प्रोस्टेट ग्लैंड पर भी इसका असर होता है जब उसमें इरिटेशन मिलती है किसी भी तरीके की, तो तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं इसकी पोटेंसी के बारे में कि किस पोटेंसी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
30 या फिर 200 में आवश्यकता अनुसार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 जनरली दिन में 3 बार ली जाती है, 2 बूंद इसकी जीभ पर, और 200 में सुबह में और शाम में सिर्फ 2 बार ही ली जाती हैं आवश्यकता अनुसार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।